इलाही जी ने कहा कि जिहाद रनी, मैं कहता हूं कि वो जिहाद करती हैं। जिहाद का लफ्ज़ी माने होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। ममता बनर्जी ने पूरी जिंदगी जद्दोजहद की है, कम्युनिस्टों के खिलाफ जिहाद किया है, कांग्रेस में जब गड़बड़ी देखी तो उनके खिलाफ जिहाद किया है, बंगाल के लोगों के लिए दुख सुख के लिए जिहाद किया है, और आज देख लिए आज चोरों से बीजेपी जैसी सरकार से लड़ने के लिए जिहाद कर रही हैं। आज गरीबों को 2 वक्त का अनाज देने के लिए जिहाद कर रही हैं। आज कन्याश्री के नाम पर लड़कियों को राहत पहुंचाने के लिए जिहाद कर रही हैं। आज युवा श्री के नाम पे लड़कों को राहत पहुंचाने के लिए जिहाद कर रही हैं। रूपा श्री के नाम पे लड़कियों को शादी कराने के लिए जिहाद कर रही हैं। अरे जिहाद की है, मैंने आपको मिसाल क्या दूं कि वो एक साड़ी एक चप्पल में रह के जिहाद करती हैं। आपके तरह मोदी वो जो बोलता है मैं फकीर हूँ, 10 लाख का सूट पहनता है, अगर सही मानों में अगर वो फकीर रहते तो फकीरों वाला लिबास रहते हैं। दरअसल को वो फकीर नहीं है, वो फकीर के शक्ल में शैतान है, और रेपिस्ट को माला पहना रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे बिल्किस बानो भी किसी की बहन बेटी या बहू है, अंकिता सिंह भी किसी के बहन या बेटी या बहू है। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इज्जत और संविधान सबके लिए बराबर होता है। लेकिन आपका जब बात आता है तो आपका आदमी चोर नहीं रहता, उस मुसलमान को निशाना बनाना चाहते हैं। नाजिया इलाही जी को मैं एक बात बता देता हूँ कि जब 1947 में जब रिलीजियस एक्ट के तहत ये एक्ट बनाया गया कि जो भी धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, आफ्टर 47 के बाद वो जू का तू स्टे ऑर्डर के हिसाब से जू का तू बरकरार रहेगा। तो फिर बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ दिया गया? जस्टिस रंजन गोगोई, जिसके ऊपर एक लड़की से छेड़खानी का मामला था, उसको क्लीन चिट दिया गया। जस्टिस रंजन गोगोई जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का एमपी बनाया, का हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं? तुम चोर उच्चकों को तो आपने पाल कर रखा है। बस शर्त यह है कि अगर शुभेंदु अधिकारी नारदा का चोर है तो वो बीजेपी में चला गया तो पाक साफ हो गया, अगर दीगर पार्टियों में है तो वो चोर हो गया। अरे सबसे बड़े चोर को तो लेकर आप लोग घूम रहे हैं। आपका पर्दा कब फांस होगा? जिस दिन आप तख्ते ताऊस से उतरिएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। जिस तरह से कल बीजेपी द्वारा नमो नो अभियान चला, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की जिस तरह से क्रूअल्टी देखी गई और जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को जला दिया, इसके अलावा एक पुलिस के आला अधिकारी को बुरी तरीके से मारा, जो वीडियो वायरल हुआ। इस सारी बातों पे हम आए हैं बात करने के लिए कमेटी टाउन तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता अली रजा साहब से, और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कल का जो हादसा हुआ और अभी पश्चिम बंगाल की जो सियासत है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। अली रजा साहब, जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल सरकार ने, पुलिस ने जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, बीजेपी का इल्जाम है तृणमूल कांग्रेस पे कि बीजेपी कह रही है कि तृणमूल पुलिस को इस्तेमाल करके एज ए तृणमूल केडर बीजेपी वालों को पीटा है कल, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबों को अपना सलाम पेश करता हूं, नमस्कार अदा करता हूं। और आपने ये जो सवाल पूछा, तो कल का जो वाकया है ये बंगाल के लिए एक बदनुमा दाग है। क्यों बदनुमा दाग है? कि हर एक मुहिम के पीछे एक मकसद होता है। जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने नो वोटर कार्ड नो वोट का जो नारा दिया था, राइट इज बिल्डिंग अभियान का किया था, तो उस वक्त एक उद्देश्य था कि वोटर कार्ड बनाया जाए, और नहीं तो हम वोट का बायकॉट करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 21 जुलाई को हम लोग शहीद दिवस, उस वक्त हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए थे। बीजेपी जो बंगाल हुकूमत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ का निज़ाम बहुत ही ख़राब है। बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया साम्राज्य हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सहाफ़ी हैं, कि सबसे पीस सिटी का अवार्ड कोलकाता को मिला। लेकिन कल जिस तरह से जो घटना हुआ, बीजेपी का इल्जाम है कि बहुत सारे जगह पे सबसे पीस सिटी का अवार्ड कोलकाता को मिला। हम लोग का टूरिज्म में बेस्ट अवार्ड मिला। हम लोग का जितना भी प्रोजेक्ट है, कन्याश्री वगैरह प्रोजेक्ट में हम लोग नंबर 1 आए। ये हमारा डाटा नहीं कह रहा, नेशनल ब्यूरो का डाटा है। कल का जो घटना था, हमारी शांति को, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, और उन्होंने जबरदस्ती विदाउट पुलिस परमिशन उन्होंने कल ये मिছিল को निकाला, और हमारी पुलिस
पूरी तरह से उनको शांति प्रिय करने की कोशिश की, मगर आपने देखा कितने हमारे पुलिस भाई के किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, आग लगा दिया गया। मकसद क्या था? मकसद यही था कि बंगाल को जिस तरह भी जलाया जाए, मगर वो शायद भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी जो ना कभी किसी से डरी है और ना डरेगी। शुभेंदु अधिकारी को अब तमाम मीडिया कवरेज कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अमक अरेस्ट करो, अमक अरेस्ट करो। अरे बाप का बेटा है, बाप का लड़का है, तो तुम अरेस्ट के लिए क्या, तुम खुल कर आओ ना मैदान में। ममता बनर्जी भी आई थी, भागी नहीं थी, सर पे चोट लगा, एडमिट थी, पांव टूटा, सर फूटा, वो तो थी हॉस्पिटल में, लेकिन अपने कार्यकर्ता के साथ थी। और तुम नामर्दों की तरह कहते हो मेल, तुम आइडेंटिफिकेशन दोगे कि मैं मर्द हूं? तुम हिजड़े से बदतर हो। अगर मर्द होते तो अपने कार्यकर्ता को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाते। तो उस शुभेंदु अधिकारी, लौकिक चटर्जी, राहुल सिन्हा, ये लोग क्या किए, अरेस्टिंग करवा के आराम से पुलिस के हिफाजत में बैठ गए। मर्द होते तो आते बीच में माटी पुतर के खेला करते, लेकिन आपका मकसद था कि यहाँ के फिजा को खराब करना, जो हम कतई होने नहीं देंगे। कल का जो मामला हुआ उस पर बीजेपी जो नेता है, महिला मोर्चा की सदस्य नाजिया इलाही खान, उनका कहना है कि ममता बनर्जी जब जब डरती हैं पुलिस को आगे कर लड़ती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, कल का जो हादसा हुआ? देखिए, नाजिया इलाही जैसे झोला छाप एडवोकेट, ये बहुत कोशिश किए थे कि टीएमसी का टिकट मिले, नहीं मिलने पर उस वक्त एक नेता जिनका नाम मैं कहना नहीं चाहती हूँ, उनका हाथ पकड़ कर आई थी बीजेपी में। बीजेपी में आने के बाद भी उनका सिक्का चला नहीं, और वो जो बहतान लगा रही हैं कि हमारे पुलिस के ऊपर और हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, हिंदुस्तान को तबाही के कगार पे लाया है। आप संविधान की बात करती हैं, आप एडवोकेट हैं, आपको ये नहीं मालूम कि हमारे संविधान में क्या लिखा है? आज जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज बुलडोजर इलीगल बोल के चलाया जा रहा है, तो अली राजा के प्रॉपर्टी पे क्यों, किसी और के प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं? इलीगल कोई भी हो सकता है, लॉ किसी के लिए भी है, इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है, सबके लिए लॉ है। खास एक माइनॉरिटी तबका को टारगेटेड करके उसी को क्यों जाड़ा जा रहा है? क्या बाकी लोगों के लिए लॉ अलग से है और मुसलमानों के लिए अलग से है? तो इससे आपकी नीयत साफ जाहिर हो रही है कि आप लॉ का और एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ माइनॉरिटी पे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो इलीगल मदरसे हैं, जो डिस्प्यूटेड मदरसे हैं, सरकारी जमीन पे मदरसे बने हैं, उन पे बुलडोज किया जा रहा है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे हजारों मंदिर है जो इलीगल हैं, ऐसे हजारों मंदिर इलीगल है। जमीयतुल उलमा हिंद के सरपरस्त मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने 2-3 दिन कबल एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम लोगों को आपत्ति नहीं है कि आप जो मदरसा का सर्वे करवा रहे हैं, ये सर्वे आप करा सकते हैं, लेकिन मखसूस एक तबका को टारगेट करके नहीं। आप मदरसों का इंक्वायरी करवा रहे हैं तो आप मंदिरों का भी कीजिए, आप जितने मठ हैं उसका भी कीजिए, आप जितने धर्मशाला हैं उसका भी कीजिए, आप कर सकते हैं, आपको लॉ में है। मगर खुसूसन मुस्लिम को टारगेटेड क्यों? आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत साफ है। सभी लोग जानते हैं कि आप सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाना चाहते हैं। नाजिया इलाही जी को मैं एक बात बता देता हूं कि जब 1947 में जब रिलीजियस एक्ट के तहत ये एक्ट बनाया गया कि जो भी धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, आफ्टर 47 के बाद वो जू का तू, स्टे ऑर्डर के हिसाब से जू का तू बरकरार रहेगा। तो फिर बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ दिया गया? जस्टिस रंजन गोगोई, जिसके ऊपर एक लड़की से छेड़खानी का मामला था, उसको क्लीन चिट दिया गया। जस्टिस रंजन गोगोई जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का एमपी बनाया, क्या हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं? तुमको पहचान नहीं रहे हैं कि इस जज को चाहे टॉर्चरिंग बोलिए, चाहे बहला फुसला बोलिए, चाहे जैसे भी करके इन्होंने जबरदस्ती बाबरी मस्जिद का ऑर्डर पास करवाया। और दूसरी तरफ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मस्जिद का भी जो नक्शा पास किया था, मंदिर का काम जोरों शोर से हो रहा है, और ठीक देखिएगा 2024 से कबल उसकी ओपनिंग हो जाएगी। अब मस्जिद उसी का तरह पड़ा हुआ है। ये तो रही बात है नेशनल मुद्दे की। अलिया साहब, चूंकि आप युवा नेता हैं, आप ही के पार्टी से रिलेटेड बात है, कुछ दिनों पहले भवानीपुर और दीगर जगहों पे पोस्टर आया था कि दिसंबर के बाद तृणमूल एक नया तृणमूल बनकर के उभरेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि तृणमूल में भी सेंध ले चुका है, कहीं ना कहीं 2 लोबी का मामला चल रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सेंध की बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब आए तो LK आडवाणी जी को क्यों पीछे किया गया?
उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता, चाहे कुछ और अहदा दिया जाता। ऐसे सीनियर लीडर थे, मुरली मनोहर जोशी थे, आपको बहुत से लीडर हैं जिनका नाम याद नहीं रहा। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और जितने भी पुराने लोग थे। अब युवा को आपको मौका देना होगा। आज हमारे लीडर जनोनेता मदन मित्रा जी बोल रहे थे कि अगर गवास्कर रिटायरमेंट नहीं लेंगे और वो खेलते रहेंगे तो विराट ऐसा हम लोग को प्लेयर नहीं मिलता। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो वक्त आने पर अपने जो जूनियर्स है उनको आगे बढ़ाना होगा, और यही बात हो रही है। अब जो यंग जनरेशन है, हमारे नेता ने भी इसकी वकालत की, हमारे मदन मित्रा जी ने भी कहा है कि नवीन अपर्वीन, पुराना नया। तो ये चीज को नए जनरेशन को तैयार करना होगा, न तो वो चीज आप तक महदूद होगी। आज कम्युनिस्टों का हल क्या है? वो जितने सादा चूल वाले लोग, सादा धोती वाले लोग, वो अपनी मिल्कियत समझ के वहीं बैठे रहे और यूथ तबका सीपीएम से दूर रहा, जिसका नतीजा देखिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि सीनियर्स को हटा करके यूथ को प्रमोट करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ममता बनर्जी भी सीनियर हो चुकी है, उनको अपना पोस्ट त्याग करके अभिषेक बनर्जी को आगे करना चाहिए? देखिए, हटाने की बात नहीं है, सीनियर की जरूरत हर जगह है। उनके पास जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो तो लगेगा ही। मकसद क्या है कि ऑन फील्ड आप कोई भी पार्टी, कोई भी देश बोलिए, जहाँ के यूथ अगर एक्टिव नहीं है, वो देश बहुत पिछड़ा हुआ, वो पार्टी बहुत पिछड़ जाती है। हमारे सीनियर्स हैं, उनका सलाह लगेगा, उनका मशवरा लगेगा, उनका तजुर्बा लगेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो नतून तृणमूल का स्लोगन जो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने दिया, नतून से मुराद क्या है कि नतून से कि अब हम लोग एक नए तृणमूल की तकसीम देंगे। नाजिया इलाही जी ने कहा कि जिहाद रानी, मैं कहता हूँ कि वो जिहाद करती हैं। जिहाद का लफ्ज़ी माने होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। ममता बनर्जी ने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की है, कम्युनिस्टों के खिलाफ जिहाद किया है। कांग्रेस में जब गड़बड़ी देखी तो उनके खिलाफ जिहाद किया है। बंगाल के लोगों के लिए, दुख सुख के लिए जिहाद किया है। और आज देख लिए, आज चोरों से, बीजेपी जैसी सरकार से लड़ने के लिए जिहाद कर रही हैं। आज गरीबों को 2 वक्त का अनाज देने के लिए जिहाद कर रही हैं। आज कन्याश्री के नाम पर लड़कियों को राहत पहुंचाने के लिए जिहाद कर रही हैं। और युवा श्री के नाम पे लड़कों को राहत पहुंचाने के लिए जिहाद कर रही हैं। रूपा श्री के नाम पे लड़कियों को शादी कराने के लिए जिहाद कर रही हैं। अरे जिहाद की मैंने आपको मिसाल क्या दूं कि वो एक साड़ी, एक चप्पल में रह के जिहाद करती हैं। आपके तरह मोदी वो जो बोलता है मैं फ़कीर हूँ, 10 लाख का सूट पहनता है, अगर सही मानों में अगर वो फ़कीर रहते तो फ़कीरों वाला लिबास रहते हैं। दरअसल को वो फ़कीर नहीं है, वो फ़कीर के शक्ल में शैतान है। और हमारी ममता बनर्जी है जिन्होंने ज़िंदगी भर पूरा जिहाद किया है। और जिहाद के लिए मैं उनको बेशक कहूँगा कि जिहाद में उनका सबसे आला बाला मकाम है। ये थे कमट्टी टाउन तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता अली रजा साहब, जो बता रहे थे जिहाद का लफ्जी माने। मैं भी अपने हिसाब से जो मेरी जानकारी है बता दें, जिहाद का माने ही होता है लड़ाई करना, संघर्ष करना। जैसे एक इंसान अगर अपने नफ्स को मारता है, अपनी ख्वाहिशात को मार करके कुछ सादगी भरा ज़िंदगी गुजारता है, वो भी अपने नफ्स से के खिलाफ जिहाद है। अगर कोई इंसान अमीर होकर के आम सादा खाना खाता है तो वो भी एक जिहाद है, अपने ज़बान को, अपने नफ्स को मारना। उसी तरह से अगर जिहाद का अगर बोला जाए तो इंसान अगर कुछ भी कर सकता है बड़े पैमाने पर, लेकिन अपने ताकत को बालाए ताक रख करके आम लोगों के साथ गुजारना, आम लोगों के साथ रहना, ये भी एक जिहाद है। इस मुतल्लिक बात कह रहे थे अली रजा साहब, जिनसे हम लोगों ने बात की, और उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल की जो सियासत है और जो बीजेपी के इल्ज़ाम है, ख़ासकर नाजिया इलाही ने जिहाद रानी और दीगर इल्ज़ामात लगाए, इन सारे मुद्दे पे बात कर रहे थे हम अली रजा साहब से। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और सारे बात को क्लियर किया। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगे, इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ भी इसमें कमी लगे, आपको लगे कि इस बात को हमें और अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए, तो आप उसमें कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपकी बातों को इम्प्लीमेंट कर सकें और आपकी आवाज़ जनता तक पहुँचा सकें। इंडिया न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।